Assalamualaikum students. Today I will discuss how we can generate the derivative of cos x, tan x, cosec x, sec x, cot x. इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें जस्ट मैंने बताया था कि इनका हम डेरिवेटिव किस तरह मतलब ले सकते हैं, यानी कि साइन का डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे, कोस होगा तो कैसे अप्लाई करेंगे, डिफरेंट एंगल होंगे तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। आज मैं डिस्कस करूंगा कि हम इनके डेरिवेटिव किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये इसमें आपने इनको डेरिवेटिव जनरेट करने से पहले आपने दो चीजें जो है वो अंडरस्टूड रखनी है, और वो क्या कि आपके पास जो साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा वो कोस एक्स होगा और कोस का जो होगा वो माइनस साइन होगा। ये दो बातें जो है वो आप क्या करेंगे, अंडरस्टूड रखेंगे कि साइन का डेरिवेटिव कोस होगा और कोस एक्स का डेरिवेटिव जो हैगा वो साइन एक्स होगा। इसके अलावा बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनको आप बहुत आसानी से ड्राइव कर सकते हैं। मैं आपको ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि एक ही फार्मूले के जरिए जो है आप इनको ड्राइव कर लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले एक मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिया है सेक एक्स। सेक एक्स का डेरिवेटिव जो है वो वैसे तो क्या होता है, वैसे सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स टेन एक्स, पर ये आता कैसे है आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा। बाद का स्टूडेंट्स जो है वो भूल जाते हैं, सेक एक्स का डेरिवेटिव उनको याद नहीं रहता, लेकिन वो मैं आपको जो ट्रिक बताऊंगा उसके जरिए वो वहीं पे ड्यूरिंग द एग्जाम उसको ड्राइव कर सकते हैं। आपको अच्छे तरीके से पता है कि sec x का जो रेसिप्रोकल होता है, sec x किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन cos x के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया कि sec x को 1 अपॉन cos x के इक्वल रखा, फिर मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया। आफ्टर अप्लाइंग डेरिवेटिव मैंने क्या किया, चूंकि ये फ्रैक्शन में है नंबर आपके पास, सॉरी ये जो टर्म है आपके पास फ्रैक्शन के अंदर है, ऊपर न्यूमरेटर है नीचे डिनोमिनेटर है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई टर्म जो है वो डिवाइड हो रही हो और हमें उस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो हम एक स्पेसिफिक रूल अप्लाई करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये चेन रूल है, जो सॉरी क्वोशंट रूल है। क्या कहते हैं उसको, कि क्वोशंट रूल है। यहाँ पे इसको ठीक कर लें, क्वोशंट रूल है, यहां पे भी क्वोशंट रूल है। और क्वोशंट रूल क्या होता है, इस पे मैंने वीडियो बनाई थी, उसका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब वहां से भी देख सकते हैं कि क्वोशंट रूल होता क्या है, मैंने पूरी डिटेल से उस पे एक वीडियो अपलोड की थी। क्वोशंट रूल ये होता है कि थोड़ा सा मैं इसमें ही बता देता हूं कि आपके पास जो टर्म है वो डिवाइड हो रही होती है और उसको अप्लाई कैसे करते हैं। उसको अप्लाई करते हैं कि नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, ये नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट एज, ऊपर वाली टर्म पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। फिर ऑलवेज बीच में क्या आता है, माइनस, फिर ऊपर वाली टर्म एज इट एज, नीचे वाली टर्म पे हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ये है क्वोशंट रूल, यानी कि नीचे वाली टर्म एज इट एज, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट एज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट एज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव। ये क्वोशंट रूल था। अब देखेंगे cos x एज इट एज आ गया। अब 1 का डेरिवेटिव हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो क्या होता है, 0। 1 पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, एज इट एज। cos x का डेरिवेटिव जैसे कि मैंने कहा था कि ये आपने हमेशा मेमोराइज करके रखना है, साइन और cos x का डेरिवेटिव। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस, माइनस साइन होता है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 0 किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई हो, टर्म क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। cos स्क्वायर x एज इट एज, 0 प्लस साइन, साइन हो जाएगा। इस cos स्क्वायर x को मैंने ब्रेक कर दिया, cos x cos x। फिर मैंने क्या किया कि 1 के साथ इस cos x को सेपरेट लिख लिया, साइन अपॉन cos को सेपरेट लिख लिया। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि साइन अपॉन cos x किसके इक्वल होता है, tan x के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या आ गया, 1 अपॉन cos x, जैसे कि आपने इधर लिखा था किसके इक्वल था, sec x के, साइन अपॉन cos किसके हो गया, tan x के इक्वल हो गया। और यहाँ पे ये टर्म नीचे चलती हुई आ रही है, d अपॉन dx sec x। तो sec x का डेरिवेटिव जो है वो हमने जनरेट कर लिया। इसी तरह आप आ जाएं cos x पे आ जाएं। cos x का जो डेरिवेटिव होता है बेसिकली वो होता है cot x और cosec x। लेकिन इसको हम अगर भूल जाएं तो इसको जनरेट कैसे करेंगे, या हम जनरेट करना चाहते हो
तो हम उसको किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, आइए देखें। अब इस cos x को हम बहुत अच्छे से जानते हैं cosec x को, कि हम इसको लिख सकते हैं 1/sin x। जैसे कि मैंने यहाँ पे काम किया कि बोथ साइड पे क्या अप्लाई किया, डेरिवेटिव अप्लाई किया। चूंकि ये जो आपके पास टर्म है ये फ्रैक्शन में है, ये आपके पास डिवाइड में है, तो इस पे आपने कौन सा रूल लगा दिया, वही क्वोशिएंट रूल लगा दिया। और क्वोशिएंट रूल क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट एज ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली एज इट एज नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो sin x 1 का डेरिवेटिव आप जानते हैं वो क्या होता है 0, 1 पे कोई चीज अप्लाई नहीं हो रही, डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, तो एज इट इज आ गया। sin का डेरिवेटिव आप बहुत अच्छे से जानते हैं वो क्या होता है cos x, तो इस sin x की जगह पे क्या आ गया cos of x, नीचे वाली टर्म एज इट इज। कोई भी टर्म अगर 0 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाती है 0 हो जाती है। अब माइनस cos x क्या बचेगा cos x। उसी तरह जैसे मैंने यहाँ cos स्क्वायर को ब्रेक किया था, मैंने sin स्क्वायर x को ब्रेक किया। अब आगे पीछे इसको ब्रेक कर सकते हैं, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे 1/cos पहले लिखा है, आप बाद में भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो अब मैंने क्या किया कि इस cos x को लिखा, माइनस पहले आ गया, sin को दो टर्म में ब्रेक कर दिया, sin स्क्वायर को मैंने लिख दिया sin x। अब ये cos अपॉन sin x, माइनस तो वैसे का वैसे आ गया, आप बहुत अच्छे से जानते हैं किसके इक्वल होता है cot x की, और 1/sin x किसके इक्वल होता है cosec x के। तो ये जनरेट हो गया आपके पास किसका डेरिवेटिव, cosec x का डेरिवेटिव आपके पास जनरेट हो गया। इसी तरह आप tan x का डेरिवेटिव भी जनरेट कर सकते हैं, cot x का डेरिवेटिव भी जो है वो आप इसको जनरेट कर सकते हैं। आइए इसको जनरेट करके देखते हैं। आप यहाँ पे चेंजिंग कर लें कि अब जो हम जनरेट करने जाना चाहते हैं, हम tan x को जनरेट करना चाहते हैं, और ये किसके इक्वल होता है sin x अपॉन cos x के इक्वल होता है। तो उसी तरह जैसे कि हमने पीछे काम किया, हम बोथ साइड पे क्या करेंगे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, यहाँ भी बोथ साइड पे क्या कर देंगे डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि टर्म फ्रैक्शन के अंदर है, तो हम फिर क्या करेंगे, इस पे फिर क्वोशिएंट रूल अप्लाई कर देंगे, जैसे कि हमने वहां पे किया। मैं लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूं। नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म एज इट एज, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाली टर्म एज इट एज, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव, नीचे वाली टर्म क्या है cos of x। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये वैसे ही चलता आएगा d/dx tan of x। अब आपके पास क्या बन जाएगा cos स्क्वायर x, cos x पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं हो रहा, ये एज इट एज आ जाएगा। अब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो यहां पर क्या आ जाएगा cos x माइनस sin x, और cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x। तो आपके पास क्या आ जाएगा d/dx tan x, cos और cos क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस क्या आ जाएगा sin x, sin स्क्वायर x, ये cos स्क्वायर x, cos और cos स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, sin और sin स्क्वायर हो गया। अब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो इस पूरे की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इस पूरे की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 1, ये 1 के इक्वल होता है। अपॉन में क्या था cos स्क्वायर x, और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि 1/cos स्क्वायर x यानी कि cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1/cos स्क्वायर x के इक्वल होता है sec स्क्वायर x की। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा sec स्क्वायर x। तो डेरिवेटिव ऑफ tan x मेरे पास किसके इक्वल हो गया sec स्क्वायर x के इक्वल हो गया। इसी तरह आप कोट का भी डेरिवेटिव जो है वो जनरेट कर सकते हैं।